स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से विशेष लगाव रखते थे। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई उसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने और उनकी शिक्षाओं एवं उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए विदेश जाने का निश्चय किया। वह आशीर्वाद और विदाई लेने अपनी माता के पास पहुंचे। मां को अपने गुरु के उद्देश्यों को बताया। मां ने अपने पुत्र को तत्काल कोई आदेश नहीं दिया। विवेकानंद की मां जानना चाहती थी कि वह इस मिशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है या नहीं। उन्होंने उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। विवेकानंद ने उस भोजन का आनंद लिया जिसमें उनकी मां के विशेष प्रेम और स्नेह का अतिरिक्त स्वाद था। स्वादिष्ट रात्रि भोज के बाद विवेकानंद की मां ने विवेकानंद को फलों की एक थाली और एक चाकू दिया। विवेकानंद ने फल काटा, खाया और उसके बाद उनकी मां ने विवेकानंद से चाकू मांगा। विवेकानंद उस चाकू को लेकर आते हैं और मां को बड़े ही सावधानी से देते हैं। मां उसके इस व्यवहार से अति प्रसन्न होती है और मां ने शांति से कहा, बेटा तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो और मैं तुम्हें विदेश जाने के लिए दिल से आशीर्वाद देती हूँ। विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वह उनकी प्रसन्नता और इस कृत्य पर प्रश्न करते हैं, आखिर उन्होंने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया? और माँ, आपने मेरी परीक्षा कैसे ली? मुझे समझ नहीं आया। उनकी माँ ने बताया, तुमने मुझे जिस प्रकार चाकू दिया, चाकू की धार को तुमने अपनी ओर पकड़ा और उसका हत्था मुझे सावधानी से थमाया, इस तरह मुझे चोट नहीं लगेगी। मैं इसे लेती हूँ और इसका मतलब है कि आपने मेरा ख्याल रखा और यह आपकी परीक्षा थी जिसमें आप उत्तीर्ण हुए। इससे ये निश्चित होता है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई की सोचते हो। जो व्यक्ति अपने बारे में न सोचकर दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है उसे दुनिया को उपदेश देने का अधिकार है और आपको वह अधिकार प्राप्त है। आपको मेरा पूरा आशीर्वाद है। यह उनके द्वारा अपने जीवन काल में मिले कई लोगों के दिलों में छोड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण छाप थी। अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचना।